किसी गांव में निशा और मीशा नाम की दो जुड़वा बहनें अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। निशा और मीशा जब 5 साल की थीं, उनके माँ बाप गुजर चुके थे। भैया भाभी के सिवा इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। निशा और मीशा के भैया उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते। उन्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन निशा और मीशा की भाभी इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। भैया के सामने तो वो बहुत अच्छे से रहती, लेकिन जब भैया घर नहीं रहते तब ही इन दोनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाती और उन्हें डांटती थी। जल्दी जल्दी से सफाई करने के बाद तुम दोनों किचन में पड़े सारे बर्तन भी धो दो। बर्तन अच्छे से धुले होने चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की इतनी पिटाई करूंगी कि रात को सो नहीं पाओगी। ठीक है भाभी, हम दोनों सारे बर्तन अच्छे से साफ कर देंगे। बेचारी दोनों बहनें घर का सारा काम करने के बाद कॉलेज जाती, लेकिन कॉलेज जाते वक्त वो बहुत थका हुआ महसूस करती। वो घर में भाभी की वजह से परेशान थी, लेकिन जब वो कॉलेज जाती तो उनके दोस्त भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते। क्योंकि निशा और मीशा दोनों सांवले रंग की थी और उनके बाल भी बहुत ही ज्यादा छोटे थे, इसलिए कॉलेज में इन दोनों को सब लोग बहुत चिढ़ाते थे। ये देखो, ये दोनों लड़कियां होके भी लड़कों जैसी दिखती हैं। उनके छोटे छोटे बाल हैं, बिल्कुल लड़कों की तरह। दोनों निशा और मीशा हमेशा उदास रहती और रोजाना जंगल में नदी के पास बैठकर रोया करती थी। सब लोग हमें क्यों चिढ़ाते रहते हैं? भाभी भी पसंद नहीं करती हमें, हमारा कोई दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुम रो मत, तो क्या हुआ, हमारा कोई दोस्त नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त और तुम मेरी दोस्त, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। निशा बहुत ही समझदार लड़की थी, वो हमेशा मीशा को संभाल लेती थी। एक दिन निशा और मीशा दोनों कॉलेज के लिए जंगल से गुजर रही थी, तब ही उनके पास एक बूढ़ी औरत आई। वो औरत बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी और लकड़ी के सहारे से चल रही थी। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 10 दिन से भूखी हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है। निशा और मीशा की भाभी दोपहर में उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी दिया करती थी, जिसे उन्हें आधा आधा करके खाना था। निशा, हम इस रोटी को इस बूढ़ी औरत को दे देते हैं, इसने तो 10 दिन से कुछ नहीं खाया है। लेकिन हम दे देंगे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दे दो मीशा। निशा और मीशा जैसे ही बूढ़ी औरत को रोटी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। दोनों निशा और मीशा परी को देखकर चौंक जाती हैं। डरो मत निशा और मीशा, में एक परी हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी रहमदिली देखना चाहती थी। तुम दोनों तो बहुत रहमदिल हो और अच्छे दिल की हो। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन जादुई परी अब हमारी मदद क्यों करना चाहती है? मैं इस जंगल में रहती हूँ और रहमदिल और अच्छे इंसान की मदद करती हूँ। तुम दोनों की रहमदिली से मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, ये एक जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक है। कंघी से तुम दोनों को बहुत ही सुंदर बाल मिलेंगे और लिपस्टिक लगाने से तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो जाओगी। निशा और मीशा को एक जादुई कंघी और जादुई लिपस्टिक देती है और साथ में ये भी बताती है कि कंघी और लिपस्टिक दोनों अपने आप काम करते हैं और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हैं। एक बार इस्तेमाल होने के बाद कंघी एक हीरा और लिपस्टिक एक हीरा देकर वहां से गायब हो जाते हैं। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। परी के जाने के बाद कंघी और लिपस्टिक अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कंघी पहले निशा और मीशा के बालों को खूबसूरत बनाती है और उसके बाद उनके होठों पर खुद ब खुद लिपस्टिक लग जाती है। निशा और मीशा बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती हैं। अरे वाह, मीशा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। निशा तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। फिर कंघी और लिपस्टिक एक एक हीरे में बदल जाते हैं। फिर निशा और मीशा उन हीरों को लेकर अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी हीरों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। और अब निशा और मीशा को कॉलेज से भी कोई नहीं चिढ़ाता और सब उनसे अच्छे से बात करने लगते हैं। फिर निशा और मीशा कभी उदास और परेशान नहीं होती और दोनों मिलकर राजी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल फ़िज़ा टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।